नमस्कार। मैं अशोक जी आज फिर कल्याणकारी कथा में आपके सामने आया हूँ। आज मैंने सोचा कि कल्याणकारी कथा नहीं सुनाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई कल्याणकारी कथा नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमने सोचा कि जब इतनी कल्याणकारी कथाएं सुनाई गई हैं, किसी श्रोता के पास कोई समस्या है तो उस समस्या को सुनना जरूरी है और हो सके तो उनको उस समस्या का हल अपने गुरु के ज्ञान के द्वारा बता पाऊं। उससे शायद उनका ज़्यादा कल्याण होगा। तो इसलिए आज हमने सोचा कि अपने श्रोतागणों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। एक श्रोता ने 2 साल पहले मुझसे एक समस्या बतलाई थी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक लेडी ने लिखा कि मेरे पति का देहांत हो चुका है। मेरा बेटा क्लास 8वीं में पढ़ता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और स्कूल से अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। और आज तो मुझे फ़ोन आया है प्रिंसिपल साहब का कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। उनसे मिलने में मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम ही है कि मेरे बेटे की शिकायतें ही होंगी। मैंने उनसे एक ही राय दी कि जीवन में कभी भी संकल्प निगेटिव ना करें। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जब गलत बोलते हैं तो कभी वो गलत हकीकत में सामने आ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो आप प्रिंसिपल से मिलने चाहिए और पूरे पॉजिटिव माइंड से जाइए। दिल में ये विश्वास रखिए कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई ना कोई गुण है। अगर उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसका ध्यान जिस गुण में है उसी गुण में उसको आगे बढ़ाएं। पढ़ना जरूरी है, हर चीज़ की ज़रूरत पढ़ाई से ही शुरू होती है। उसमें भी कोई पॉजिटिव बात ही करिएगा। वो महिला का फ़ोन 2 साल के बाद फिर आया मुझे। तो उसने मुझे बतलाया कि 2 साल पहले आपने जो राय दी थी उस राय के मुताबिक मैं बिल्कुल निडर होके प्रिंसिपल के पास गई। उन्होंने ये कहा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। 8वीं क्लास में हम इसे फेल तो नहीं कर रहे हैं, पास का सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन इसे अपने स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे क्योंकि इसके रिजल्ट से हमारे स्कूल की बदनामी होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपका आदेश वैसे ही पालन होगा। घर में आए, 8वीं का रिजल्ट निकल गया, पास हो गया। मैंने बच्चे को बहुत मुबारकबाद दी। उस दिन सेलिब्रेशन भी किया, उसे बाहर भी ले गए और सेलिब्रेशन के बाद खाना पीना खाने के बाद घर आकर मैंने अपने बेटे से बोला कि देखो भाई, मैं नौकरी करती हूँ, घर अकेला रहता है, बाहर बहुत ट्रैफिक है, तुम साइकिल से पढ़ने जाते हो, मुझे डर लगता है।
इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी एजुकेशन मैं घर में ट्यूशन के द्वारा करवाऊंगी और तुझे प्राइवेट एग्जामिनेशन दिलवाऊंगी। बेटे ने भी कहा, मेरा तो दिल लगता नहीं है पढ़ाई में, घर ही पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ना जाना ना ही आना, आराम से रहेंगे। उसने एक टीचर की खोज की और उसे टीचर सारे सब्जेक्ट्स घर में आकर पढ़ाने लगा। टीचर और मेरा बेटा दोस्त बन गए और उसका धीरे धीरे पढ़ने में मन भी लग गया। और आज 2 साल के बाद हाई स्कूल के एग्जाम में वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। इसलिए आज 2 साल के बाद मैं आपसे फिर संपर्क स्थापित कर रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि 10वीं पास तो कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपने एटीट्यूड रखा है, इस एटीट्यूड को बंद मत करिएगा। हर समय हर वक्त बच्चे के लिए अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सोचें और उसको अच्छा ही बताएं। ईश्वर करेगा आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। इसी तरीके से आज कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग का मुझे संदेशा आया। उस संदेशा को सुनकर मेरे भी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने लिखा कि मेरी उम्र 70 साल की है, 10 साल पहले रिटायर हो गया था, थोड़ी बहुत पेंशन मिलती है, लेकिन मेरा बेटा और बहू मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। पेंशन आती है, पूरी ले लेते हैं, खाने के लिए भी एक रोटी से ऊपर देंगे नहीं, और कई बार पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना देते हैं। जब मेरा बेटा ऑफिस चला जाता है तो बहू मुझे बहुत ही प्रताड़ित करती है, गाली गलौज मार पीट सब करती है। मैं घर से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ काम कर पाऊँ। कुछ बीमारियां भी हैं। समझ नहीं आता कि अपने जीवन को आगे कैसे चलाऊं। जब अपने बुजुर्ग भाइयों का ये हाल सुनता हूं तो दिल से बहुत ही तकलीफ महसूस करता हूं। लेकिन मुझे इस बात का गुमान भी होता है कि मेरे गुरु ने मुझे हर स्थिति का सामना करने की ताकत दी हुई है। उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैंने उन्हें 10 राय दी। राय नंबर 1 कि आप अपने मन को शांत रखें। शांत रखने का एक बहुत सरल उपाय है कि हमेशा ये सोचें कि जो भी स्थिति आती है वो मेरे ही कर्मों का फल है। इसमें ईश्वर या किसी का कोई दोष नहीं है। ये विचार आने से आपके मन को शांति मिलेगी। नंबर 2, जीवन में रोना धोना बंद कर दो। रोने धोने से कभी कोई समस्या का हल निकल ही नहीं सकता है। इससे आपकी तबीयत और खराब होगी और आप और ज्यादा परेशान होंगे। तीसरा, अपने में आत्मबल पैदा करो। आत्मबल ये चाहिए कि मेरी समस्या है,
इसका हल भी मुझे ही निकालना है। इस समस्या से मुझे कोई बाहर वाला आदमी बाहर नहीं निकाल पाएगा। मुझे स्वयं ही इस समस्या से बाहर निकलना है। समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? अपने दिल में ये विश्वास पैदा करिए और ये अपना एटीट्यूड डेवलप करिए कि जिसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है। भाड़ में जाए सब, मेरे साथ ईश्वर है, मैं अपनी समस्या का हल निकालूंगा। पांचवा काम आपको ये करना है कि परिवार से निर्भीक होके बात करें। जिस समय बेटा और बहू दोनों एक साथ हो तो उन्हें बता दीजिए कि जीवन को चलाने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं। मुझे कितना खाना चाहिए, मुझे 2 रोटी चाहिए, 2 टाइम चाहिए, 3 टाइम चाहिए, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बोलें। मुझे पहनने के लिए क्या चाहिए, मुझे सोने के लिए कैसी जगह चाहिए। तो बच्चों, आपको ये सब चीजें मुझे देनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास रहूं तो। नहीं तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप अपना इंतजाम अलग कर लो। एक आदत आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप अपना समय स्वयं अकेले बिताने का प्रयास करें। चाहे पार्क में घूमने जाएं, लोगों से मिलें, बातचीत करें, वक्त बिताएं, जो आपके शौक की चीज़ें हो, बांसुरी बजाते हो या कुछ किताबें पढ़ते हो, उनमें रुचि रखें। अपना सारा 24 घंटे का स्वयं ही समय बिताएं, किसी पे निर्भर नहीं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके दिल में ये विश्वास हो जाए कि आप अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुरंत आप किसी वृद्धा आश्रम का भी इंतजाम करें, पता करें कि वृद्धाश्रम कहाँ है जहाँ पर आप रह सकते हैं। अपने परिवार वालों को बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बोल दीजिए कि अगर आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, मैं वृद्धाश्रम में जाकर रह लूँगा। अगर आपको वास्तव में वृद्धाश्रम भी जाना पड़े तो ये सोच के जाइएगा कि वहाँ पर भी मैं खाली नहीं बैठूँगा। शरीर और दिमाग के हिसाब से जो मेरी ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल करूँगा। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो कुछ लिखने पढ़ने की बात जो वहाँ पे अनपढ़ हैं उनके साथ कर सकते हैं। शरीर से अच्छे हैं तो काम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। अपने जीवन को निरर्थक नहीं, सार्थक बनाने का प्रयास करें। और 10वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीवन में कभी मत सोचें कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। हमेशा अपनी कमी देखते रहेंगे कि मैं अपने आप खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, पी नहीं सकता। आप हमेशा यही सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ तो ईश्वर आपको ताकत देगा कि जो आप नहीं भी कर सकते हैं उनको भी करना शुरू कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये 10
बातें आप अपने दिल में बिठा लेंगे और अपने परिवार से बात करेंगे तो हो सकता है कि पेंशन के लालच में वो आपको वृद्धाश्रम जाने ही नहीं देंगे और अपने पास रख लेंगे और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका प्रयत्न सफल हो। फिर एक श्रोतागण का बड़ा ही रोचक संदेशा आया है। उन्होंने लिखा कि जीवन का लक्ष्य तो अक्सर धन संपत्ति कमाना, पैसा कमाना ही होता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो जीवन में कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। अगर पैसा है तो आपके दोस्त भी बन जाते हैं, आपके रिश्तेदार भी बन जाते हैं, आपको खाने पीने की कमी नहीं रहती है, परिवार वाले भी आपका साथ देते हैं, घर अच्छा मिल जाता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है, पैसे मिलते हैं, कार आ जाती है, नौकर चाकर आ जाते हैं, और जीवन में क्या चाहिए? खुशियां ही खुशियां तो मिल गई, सुख ही सुख तो मिला। तो मैंने कहा, मेरे प्यारे श्रोता, जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस बोलना चाहूंगा। क्या? कि इट इज ट्रू, यू कैन नॉट ईट विदाउट मनी, बट इट इज ऑल्सो ट्रू, यू कैन नॉट ईट मनी। ये सही है कि जीवन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं उनको बगैर पैसे के हासिल नहीं किया जा सकता है। उनको हासिल करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे से वो जीवन की सहूलियतें मिल सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। मैंने बताया कि एक वाकया मैंने पढ़ा था कि एक आदमी करोड़ों रुपए लाद कर एक ऊंट पे लाद कर रेगिस्तान की तरफ निकल जाता है, रास्ता भटक जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे चला गया। अब चलते 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 ऊंट भी थक जाता है, वो भी थक जाता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन नोटों के करोड़ों रुपए उसकी ना तो प्यास बुझा सकते हैं और ना ही उसकी भूख मिटा सकते हैं। सुख दो तरीके का होता है। एक सुख जो जरूरत की चीजों को पूरा करने से मिलता है, ये सुख क्षणिक होता है। आपकी जरूरत पूरी हुई, सुख खत्म। दूसरा सुख होता है जिसे सच्चा सुख कहते हैं। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होनी चाहिए। पहली जरूरत की जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो आपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, वो आपका तरीका सही था। नेक तरीके से लक्ष्य को हासिल करो। अब एक बच्ची है, उसने मुझसे कहा कि मैं क्लास में फर्स्ट आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी क्लास में मेरी टीचर की बेटी पढ़ती है, तो वो हमेशा उसको ही ज्यादा नंबर दे देगी। तो मैंने उस बेटी से कहा कि तुम तो ऑलरेडी फर्स्ट आ गई हो जब तुम्हारे दिल में ये विचार आए। जीवन में फर्स्ट आइए, अपनी मेहनत से आइए। टीचर की बेटी बनने से प्रथम आने की जरूरत नहीं है।
अब आप देखते हैं कि कोई आदमी जॉब करता है, जॉब करने के बाद भी आप ये देखा करिए कि आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़े, ना कि दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों की बुराइयां करके, अपने बॉस के साथ मक्खनबाजी करके। अगर वो हथियार अपनाएंगे तो जो सफलता मिलेगी उससे आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगर आप धोखाधड़ी करके कमा रहे हैं, लोगों को धोखा ही दे रहे हैं, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बुराइयां करके, उनको नष्ट करके अपने आप को आगे बढ़ने का तरीका निकालते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, तो इससे आप पैसे तो बचा लेंगे, शायद बहुत अपार धन भी कमा लेंगे, लेकिन सच्चा सुख कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बनने के बाद सोचते हैं कि मेरे पास दिमाग है और एक मरीजों को तो मेरी जरूरत है ही है, इसलिए मैं उनको लूट लूंगा। लूट सकते हैं, क्यों? क्योंकि मरीज इस समय आप पर निर्भर है, लेकिन उस लूट के पैसे से आपको जीवन में कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन जो होने चाहिए वो आपका नेक होना चाहिए, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं सही तरीके से, तो उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति से जो जो आपको फायदे होते हैं उनका भी इस्तेमाल नेक होना चाहिए। कैसे? अगर आप एक महीना 7 स्टार होटल में परिवार के साथ रोज खाइए, अच्छा लगेगा। और मेरे कहने से साल में एक बार छुट्टी के दिन मिलकर खाली आलू पूड़ी बनाइएगा, और वो आलू पूड़ी लेके किसी अनाथ आश्रम में जाकर सबके साथ मिलकर बैठकर नीचे जमीन में जब आलू पूड़ी खाएंगे तो जो आपको सच्चा सुख मिलेगा वो आपको 7 स्टार से एक महीने में भी उतना सुख नहीं मिल पाएगा। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने से मिलता है। आप हमेशा ये सोचें कि मेरे कर्म कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मेरी एक्टिविटीज कैसी हैं, जो मैंने जीवन में हासिल किया है उसको मिल बांट कर खाऊं। इंग्लिश में कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो प्यारे श्रोता, एक बार कोशिश करना अपने आप को तोलने की कि क्या मैंने लक्ष्य नेक तरीके से प्राप्त किया है, क्या मैंने लक्ष्य के पहुंचने के बाद लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट को बांटा है। अगर आपका जवाब हाँ में आएगा तो आपको सच्चा सुख मिल गया। तो भक्तों, आज हमने कल्याणकारी कथा को एक नया रुख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये रुख भी आपको पसंद आएगा और इस रुख को सुनकर भी आप जीवन में कुछ सीखकर अपना कल्याण करेंगे। आपका कल्याण कल्याणकारी कथा का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इससे बड़ा अचीवमेंट और कोई नहीं है।
अगर आप भी अपनी कोई समस्या या विचार या सवाल शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9151117335। शुक्रिया।